हेलो एंड वेलकम टू इलेटा टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने स्कूल की डिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल जो आप हर साल यूडाइस पर फिल करते हो, उसका जो लॉगिन है वो एक्टिव हो चुका है। अब आपने वहां पर उस डाटा को फिल करना है। मोस्टली अगर आपने पिछले साल डाटा फिल किया था तो 99% आपका डाटा वहां पर फिल होगा। कुछ डाटा आपको फिल करना पड़ेगा इस साल। वो क्या डाटा आपको फिल करना पड़ेगा वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो इसको बिल्कुल एंड तक देखें क्योंकि हम इसमें सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उसको हम क्या करेंगे, थोरोली डिस्कस करेंगे कि उसको आपने कैसे फिल करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पर जाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। अभी तक जो हमने वीडियोस की हैं वो की हैं हमने स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर काम किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने प्रोग्रेशन कैसे करनी है, इंपोर्ट कैसे करना है, स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है। उसके बाद हमने किया कि टीचर मॉड्यूल लाइव हो गया है, उसके रिगार्डिंग में आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो अभी आपका जो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है, ये वाला मॉड्यूल भी आपका क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। इस मॉड्यूल को भी आपने कैसे करना है वो सारा का सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में ही समझेंगे। यहाँ पर आपने प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर जाके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जो आपको यूडाइस का आईडी पासवर्ड मिला हुआ है वही आईडी पासवर्ड आपने यहाँ पर फिल करके क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में एंड देन वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने काम कैसे करना है। तो जैसे हम इसमें लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है, टीचर है, स्टूडेंट है। आपने यहाँ पर जाना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो आपकी स्क्रीन है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पर आपका ऊपर आ जाएगा स्कूल का नाम, उसकी कैटेगरी आ जाएगी। तो ये एक प्राइमरी स्कूल है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। तो आपके स्कूल की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, डाटा आपका फिल होगा। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो ऑब्वियसली कि वहां पर इंफॉर्मेशन ज्यादा फिल होगी, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। एक छोटा स्कूल है तो उसके हिसाब से अलग से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अगर आपका एक प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अगर आपका एक गवर्नमेंट स्कूल है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी ग्रांट्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी कि आपको कितनी ग्रांट्स आई थी, कितनी आपने खर्च कर दी। तो ऐसे ऐसे माइनस जो चीजें हैं वो दोनों स्कूलों में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव। अब आपकी जो डाटा एंट्री है वो आपकी क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। यहां से आप प्रीवियस डाटा देख सकते हो अगर आपने देखना है तो। जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है उसका जो टोटल आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके ये मॉड्यूल्स हैं 1.1 से लेके 1.6 तक और 2.4 से लेके यहां तक। तो ये सारे के सारे आपके जो मॉड्यूल्स हैं इनमें आपने क्या करना होता है, डाटा फिल करना होता है। यही मॉड्यूल्स आपके यहाँ पर नीचे हैं, ये वाले। सबसे पहले क्या आपका स्कूल प्रोफाइल, जिसमें आप उसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फिल करते हो। फिर आपकी आती है फिजिकल फैसिलिटीज, आपके स्कूल में कौन कौन सी है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखो हर एक जो मॉड्यूल है उसके सामने क्या लिखा हुआ है, नीड करेक्शन, नीड करेक्शन, नीड करेक्शन। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इन्होंने लेके आया कि जैसे कि हम पहले करते थे बेसिक प्रोफाइल, बेसिक स्कूल प्रोफाइल। फिलहाल अभी आपने इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट कंप्लीट। फिलहाल जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती मैं उसमें आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस मॉड्यूल में थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ग्लिच है छोटा सा। वो जैसे सोल्व हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बट इसमें है क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाके इसमें आप चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एंड में आपको बताया हुआ है कि इसको आपने मार्केज कंप्लीट करना है कि मेरा ये डाटा बिल्कुल ओके है, जिसमें आपने स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। बट इसको आप एक बार ओपन करके देख लेना कि आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का एड्रेस, आपके स्कूल की जो कैटेगरीज हैं लोएस्ट टू हाईएस्ट क्लास, फिर आपके स्कूल का जो एड्रेस है, उसका जो क्लस्टर है, उसके जो लैट लॉन्ग है, लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, आपका मोबाइल नंबर जो है, ये सारे एक्यूरेट है या नहीं है। अगर एक्यूरेसी में थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप अपने MIS से बात करके उसमें करवा सकते हैं। बाकी कुछ लेवल तक आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो करोगे आप स्कूल डायरेक्टरी में। यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो लॉग आउट हो रहा है बार बार। तो इसको फिलहाल आप छोड़ देना। यहाँ पर मैं फिर से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। इस वाले कॉलम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये मैं इस वीडियो में ही आपको बता रहा हूँ कि इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का लेके आऊंगा।
अभी आपने जो काम करना है वो आपने यहां से शुरू करना है, स्कूल अदर डिटेल से लेके फैसिलिटीज तक आपने ये डाटा आपने क्या करना है, फिल करना। यहाँ पर है क्या, जब आप स्कूल अदर डिटेल पे क्लिक करोगे तो उसका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वैसे आंगनवाड़ी का फॉर्म ओपन हो जाएगा, इन सभी के फॉर्म्स आपके ओपन हो जाएंगे, वो आपने डिटेल फिल करनी है। जैसे आप डिटेल फिल करोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा कंप्लीटेड। अगर किसी ने ये शॉर्ट वीडियो देखनी है तो वो यहाँ से ही इसको क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है। बट मेरा जो मोटिव होता है वो होता है कि मैं आपको बिल्कुल थोरोली आपको बताऊं कि इसमें कैसे कैसे काम होता है। तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखनी है वो वीडियो के एंड तक रहें। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्कूल अदर डिटेल में। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये फॉर्म आता है। इस फॉर्म में आपने फिल क्या करना है, ये ऑलरेडी आपका डाटा फिल्ड है, सिर्फ और सिर्फ जो न्यू स्कूल रजिस्टर्ड हुए होंगे उन्होंने इस डाटा को फिल करना। अदरवाइज आपका वही डाटा जो पिछले साल आपने फिल किया था वही डाटा आपने यहाँ पर रीचेक करना है। इस दिस से शिफ्ट स्कूल, क्या ये कोई शिफ्ट स्कूल है कि यहाँ पर सुबह भी क्लासेस लग रही है और शाम को भी क्लासेस लग रही है। तो अगर यस है तो आप यस फिल करोगे, अदरवाइज आप नो फिल करोगे। अगर आपका रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपने रेजिडेंशियल की टाइप यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आता है कि आर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल टॉट थ्रू द मदर टंग, तो मदर टंग में करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता, वो आप यस नो में फिल करोगे। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, अगर आपके स्कूल में कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है तो आप उसको यस नो में फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, आपके स्कूल से, जहां पर आपका स्कूल लोकेटेड है वहां से प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर है, एक प्राइमरी स्कूल, एक अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पे है, एक सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पर है और एक हायर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पर है। तो अगर तो आपका एक प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल आपके सेम कैंपस में है तो आपका 0 हो जाएगा। तो अगर वहां पर डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस को आपने यहाँ पर किलोमीटर्स में लिखना है, तो वो आप यहाँ पर किलोमीटर में राउंड ऑफ में लिखोगे। उसके बाद आपसे वो पूछता है कि वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल फॉर ऑल वेदर रोड, तो ये आपका यस आएगा। अगर आपका नो है तो आप नो फिल करोगे। यहाँ पर ये आपने डाटा इस साल फिल करना होता है क्योंकि आपका डाटा ये चेंज होता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल आपका स्कूल कितने दिन लगा, सिंपल सी बात है। यहां पर आपने 365 डेज आपके होते हैं एक साल में, तो उससे कम ही आपका स्कूल लगता है। बाकी छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ सैटरडे संडे कुछ गस्टेड हॉलीडेज आती हैं, तो उन सभी को निकाल के कितने दिन आपका स्कूल लगा था उसकी आपने डिटेल यहां देनी है। 240, 245, 250 जितना भी है वो आप यहां पर फिल करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ डाटा फिल करना है। उससे ऊपर की अगर आप वैल्यू फिल करते हो तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है डाटा। इज सीसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तो सीसी सभी स्कूलों में इम्प्लीमेंटेड है तो आप उसको यस करोगे। और उसका जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाता है और उसको पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, तो वो आपका यहाँ पर उस हिसाब से फिल होगा। उसके बाद जैसे आप ये एक पेज अपना पूरा कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपने करना सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर जाते हो तो फिर वो आपका अगला पेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट में ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से रीड करना है। ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ये सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है, जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनके लिए है। प्राइवेट स्कूल में ये वैसे कॉलम होगा ही नहीं, वहां पर डिस्प्ले नहीं होगा। क्या स्कूल में कोई आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है, वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर की वो बात कर रहा है कि स्कूल कैंपस के अंदर क्या कोई आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसको आप यस करोगे, उस आंगनवाड़ी सेंटर का कोड लिखोगे, वहां पर लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं उसकी डिटेल फिल करोगे। और वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड, तो सभी आंगनवाड़ी स्कूलों में बाल वाटिका होती है, उसको आप यस करोगे। उसके बाद यहां पर आता है वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर इनरोल्ड इन स्कूल, क्या कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चे को आपने फिर से इनरोल किया है, जो बच्चा स्कूल छोड़ के जा चुका था एंड देन उसको आपने इनरोल किया हो। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसको आप यस करोगे। अगर यस करते हो तो वेदर इनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, देखो अगर वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा उसकी एज जो थी वो 7 या 8 ईयर की थी, तो एज के अकॉर्डिंग उसने 3rd क्लास में होना था, तो वो पहले कभी स्कूल ही नहीं गया, तो उस केस में उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग करवा के उसको क्या किया जाता है, एनरोल करवाया जाता है। क्या उसको वो स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, वो यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो इसकी यस नो में आप लिखोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग,
तो कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर अटेंड की वो ट्रेनिंग टीचिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट, कितने बच्चों ने लर्निंग एनहेंसमेंट यहाँ पर की, तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं इसको फिलहाल नो। डिटेल ऑफ विजिट, देखो ये आपका हर साल आपको फिल करना पड़ता है। यहाँ पर देखो डिटेल ऑफ द विजिट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल आपके स्कूल में कितनी विजिट्स हुई हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस, जो आपकी प्री डिफाइंड होती हैं, आपकी एकेडमिक इंस्पेक्शन क्या हुई है, अगर हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप 0 फिल कर दोगे। नंबर ऑफ विजिट बाय द सीआरसी कोऑर्डिनेटर, जो आपके क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो हैं, जो आपके सीआरसी लेवल पर जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्या वो किसी ने आपके स्कूल में विजिट किया, अगर किया तो उसको यहाँ पर उसकी जो डिटेल है, गिनती है, वो आप यहाँ पर लिखोगे 12, 13, 14 जितने भी है कि इतने बार वो आया। नंबर ऑफ ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर अगर किसी ने विजिट किया तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी, और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर अगर किसी ने विजिट किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी सिंपली कि इतनी बार वो बंदे यहाँ पर आए हैं। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एज पर आरटी नॉर्म्स सभी स्कूलों में बनी हुई है, तो इसको आप यस करोगे। उसके बाद यहाँ पर आता है फिर आगे कि वेदर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, तो ऑलमोस्ट सेम ही है ये, अगर आप यस करोगे तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और डेवलपमेंट कमेटी सेम ही है। कितनी मीटिंग्स की एसएमसी ने लास्ट एकेडमिक ईयर में, तो वो आपने यहां पर लिखना है कि हमारे स्कूल में एसएमसी ने इतनी मीटिंग्स की थी लास्ट ईयर। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेदर एसएमएसडी आर प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो ये आपका यस आएगा, और किस ईयर में उन्होंने किया था वो आपका ईयर यहां पर मेंशन होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वेदर स्कूल बिल्डिंग कमेटी एसबीसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, यहां पर हुई है, ये आप सारी देख लेना। वेदर स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड एकेडमिक कमेटी, ये बनी हुई है आपके स्कूल में। पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनी हुई है। पीटीए मीटिंग्स कितनी होती है, तो ये आप देख लेना, यहाँ पर आपने जो फिल करना। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पीएफएमएस, ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं अंडर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर आपका यस आएगा। प्राइवेट स्कूल में ये कॉलम आपका वहां पर डिस्प्ले ही नहीं करवाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है यहाँ पर, खास करके गवर्नमेंट स्कूल के लिए। वेदर स्कूल हैज ए मल्टी क्लास यूनिट, मल्टी क्लास यूनिट मतलब कि एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस बैठ रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इस स्कूल ने यहाँ पर फिल किया था कि हमारी जो फर्स्ट और सेकंड है वो एक रूम में बैठती है, थर्ड और फोर्थ एक रूम में बैठती है, और फोर्थ और फिफ्थ एक रूम में बैठती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के पास सिर्फ 3 कमरे हैं, और ये तीनों क्लासेस आपकी यहाँ पर एडजस्ट होती हैं। उसके बाद आपका इज दिस स्कूल इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्कूल, ये आपका नो आएगा। हब स्कूल आपका नो आएगा सभी स्कूल्स का। फिर स्कूल ने रजिस्टर किया हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत में, तो ये आपका यस नो में आएगा। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स आपके प्राइवेट स्कूल में नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। ये कुछ कॉलम्स आपके गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। स्कूल ने फिट इंडिया सर्टिफिकेट में वहां पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो यस नो में आएगा। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की एक ग्रांट आती है, तो वो मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपका आ गया मिड डे मील का, तो मिड डे मील भी आपको इस साल हर साल आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ती है। नंबर ऑफ द डेज मिड डे मील सर्व, कितने दिन मिड डे मील सर्व किया गया, तो ये सरकारी स्कूलों का ही आएगा, प्राइवेट स्कूलों में ये कॉलम नहीं होगा। टोटल डेज कितने दिन सर्व किया गया, पर वीक कितना किया गया, पर मंथ कितना किया गया। इफ मिड डे मील वाज एक्सटेंडेड टू द प्री प्राइमरी सेक्शन, बाल बाटिका, मतलब कि अगर प्री प्राइमरी वाले बच्चों को भी अगर आप दे रहे हो तो उसका यस नो में यहाँ पर आपने डाटा फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुक्स का। अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्ले मटेरियल। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, टीएलएम्स मिलती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और प्ले मटेरियल मिलता है बच्चों के लिए। तो करंट एकेडमिक ईयर, ये यहां पर पूछ रहा है करंट एकेडमिक ईयर, और ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रीवियस एकेडमिक ईयर। यहां पर देख लो फ्री टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्ले मटेरियल, ये आपका है करंट एकेडमिक सेशन का, और ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो है आपका प्रीवियस एकेडमिक ईयर का। क्या ये इनको मिला है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर यस नो में आंसर फिल करने हैं। ये सारे के सारे आप फिल करके फिर आपने क्या कर देना है, इसको नेक्स्ट कर देना, सेव एंड नेक्स्ट करना। आप नेक्स्ट में कर रहा हूं। उसके बाद आपके आती है केपीआई इंडेक्स, जो आपकी की लर्निंग की परफॉर्मेंस इंडेक्स होते हैं, वो आपने यहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी आपको रिसीव हुआ है उस हिसाब से आपने यहाँ पर यस नो में फिल करके इसको क्या करना है, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉलम है, वो आपकी आती है स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर। वेदर स्कूल डाइजेस्टर मैनेजमेंट
प्लान हैज बीन डेवलप्ड, क्या स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान SDMP बना हुआ है, वो आप यस नो में फिल करोगे। स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट आपके स्कूल का होता है, वो आप यहाँ पर करोगे। नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट, आपके स्कूल में CCTV कैमरेज हैं, फायर एग्जीक्यूशनर है, ये सारा का सारा आप डाटा यहाँ पर फिल करोगे। स्कूल, डज द स्कूल हैव अ नोडल टीचर फॉर सेफ्टी, वो आप फिल करोगे। उसके बाद डज द स्कूल हैव अ नोडल टीचर फॉर सेफ्टी, वो आप फिल करोगे। वेदर स्कूल एंड टीचर अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन द स्कूल सेफ्टी एंड डाइजेस्टर, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर फिल करोगे। वेदर डाइजेस्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, तो ये आप फिल करोगे। वेदर स्कूल हैज रिसीव्ड द ग्रांट ऑफ द सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई की जो ग्रांट आती है वो आपको मिली है कि नहीं मिली है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर आपको पूछेगा कि इज द स्कूल डिस्प्ले फोटोग्राफ ऑफ ऑल टीचर्स स्कूल, क्या स्कूल ने डिस्प्ले करवाई हुई है सारे टीचर्स की फोटोज। हैज द स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, विद्या जो प्रवेश मॉड्यूल था उसको अडॉप्ट किया हुआ है। स्कूल अटेंडेंस कैसे कैप्चर की जाती है, अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली या बायोमेट्रिक के थ्रू। वैसे ही टीचर अटेंडेंस कैसे कैप्चर की जाती है, अटेंडेंस रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिकली या बायोमेट्रिक। तो हमारे पास जो ई पंजाब स्कूल है वहां पर आपकी जो अटेंडेंस है वो सारी की सारी बच्चों की या टीचर्स की आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। वैसे तो जो हमारे सरकारी स्कूलों थी वहां पर बायोमेट्रिक मशीन ऑलरेडी सभी स्कूलों में मिल गई हुई है। वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब, क्या उसने बनाया हुआ यूथ क्लब को, इको क्लब बनाया हुआ है। फिर आइडेंटिटी कार्ड्स इशू हुए हैं सभी को, तो गवर्नमेंट स्कूल में सभी को इशू होते हैं। तो उसके बाद आपका जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके थ्रू आपको सर्टिफिकेशन मिली है या नहीं मिली है, ये सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ऑप्शन है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का, कि आपको कितना पैसा आया और आपने कितना खर्चा। ये आपको प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल में। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि आपको स्कूल कंपोजिट ग्रांट कितनी आई और कितनी खर्ची, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी आई, मेजर पेयर की ग्रांट आ गई आपकी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, मीडिया एंड कम्युनिटी की आपकी आ गई, ग्रांट फॉर ट्रेनिंग फॉर SMC एंड SMDC, ग्रांट फॉर सपोर्ट फॉर द प्री स्कूल लेवल। तो यहाँ पर आपने ये सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो ये आपकी कौन सी है, देखो, ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी कि आपका पिछले साल आपको कितनी ग्रांट आई थी, वो सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल, किसी ने आपको डोनेशन दे दिया, किसी NGO ने, किसी पब्लिक सेक्टर PSU ने, कम्युनिटी ने या अदर ने, तो वो आप यहाँ पर अगर आपको कोई अमाउंट आपको रिसीव हुआ तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके अलावा आपने जो इन्वेंट्री है उसको मेंटेन किया कि नहीं किया रजिस्टर के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो आपको ICT की आइटम्स मिलती हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर्स मिले होंगे, आपको प्रोजेक्टर्स मिले होंगे, तो उसकी जो रजिस्टर है उसको आपने मेंटेन किया है। उसके बाद आपको जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलते हैं तो उसको आपने रजिस्टर में, जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें आपने उसको मेंटेन किया कि नहीं किया। उसके बाद आपके जो लाइब्रेरी बुक्स हैं उसको आपने मेंटेन किया या नहीं किया, तो ये आप यस नो में यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद आ गया आपका टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कि पिछले साल आपको मेंटेनेंस में कितना खर्चा करना पड़ा। आई थिंक ये आपको प्राइवेट स्कूल्स में मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में तो है या प्राइवेट में भी मिल जाएगा। टीचर्स के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आपने कितना खर्चा किया और अदर के लिए, तो यहाँ पर आप ये डिटेल भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो स्टार मार्क्स लगे हुए हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो जितनी भी आपकी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर डिटेल है, वो सारी की सारी आपकी इस सेक्शन में आएगी। यहाँ पर देखो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका स्टेटस ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो अगर आपकी बिल्डिंग रेंटेड है तो आप रेंट फिल करोगे, गवर्नमेंट ओन्ड है तो गवर्नमेंट ओन्ड आएगी आपकी, गवर्नमेंट स्कूल इन द रेंट फ्री बिल्डिंग आएगा, नो बिल्डिंग है या स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद आपके पास कितने, यहाँ पर जो बिल्डिंग की जो टाइप है वो कैसी है, कि बिल्डिंग जो है वो आपकी पक्का बिल्डिंग है या फिर पार्शली पक्का है, कच्चा बिल्डिंग है या टेंट में है, तो वो आप यहां पर क्या करोगे, फिल करोगे। देखो यहां पर एक गलती करता है स्कूल, वो क्या है, नंबर ऑफ द एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्कूल। आपके स्कूल में कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो अगर आपके स्कूल में 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो आप यहां पर पक्का बिल्डिंग में आप क्या करोगे, 3 करोगे, तो यहां पर ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, यहां पर आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में एक ही बिल्डिंग ब्लॉक है तो आप यहां पर करोगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपके पास आगे कि आपकी जो बाउंड्री वाल है वो कैसी है, पक्की है, पक्का बट ब्रोकन है
हैजेस है, नो बाउंड्री वॉल है, पार्शियल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जो भी डिटेल होगी वो आपने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फिल कर देनी है अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, नंबर ऑफ द क्लासरूम फॉर ईच कैटेगरी। प्री प्राइमरी के लिए आपके पास कितने प्री प्राइमरी के लिए आपके पास कितने रूम्स हैं, प्राइमरी सेक्शन के लिए आपके पास कितने रूम्स हैं, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। तो जितने आप यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर प्री प्राइमरी के लिए मेरे पास एक कमरा है और प्राइमरी के लिए 2 रूम्स हैं, तो यहाँ पर देखना टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अगर मेरे पास एक है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो ये डाटा आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो जो क्लासरूम्स हैं, जो आपके स्कूल के क्लासरूम जो अभी आपने फिल किए 2 क्लासरूम, उनकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर सारे के सारे हमने डाले थे, बिल्डिंग किस में डाली थी हमने, पक्का में, कि पक्का बिल्डिंग है हमारी। तो उसमें गुड कंडीशन में एक रूम है, माइनर रिपेयर में कोई रूम नहीं है, और एक मेजर रिपेयर में डाला हुआ है इन्होंने। तो 2 कमरे हैं, उसमें से एक की कंडीशन अच्छी है, एक की क्या है, मेजर रिपेयर है। तो जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आपकी ऐसे यहाँ पर फिल होगी। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आ गया वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल, तो वो आपका यस नो में आएगा। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ द क्लासरूम हैविंग फैन, कितने क्लासरूम में आपके पास फैन अवेलेबल है या नहीं है, कितने क्लासरूम में आपके पास एसी है, और कितने आपके पास क्लासरूम में हीटर और ब्लोअर्स हैं। सोलर पैनल यहाँ पर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो डिटेल आएगी। डिटेल ऑफ अदर रूम्स ऑफ द क्लासरूम एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, डिटेल ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम, क्लासरूम के अलावा आपके पास और कितने कमरे हैं, वो उसकी डिटेल आप यहां पर फिल कर सकते हो यहां पर। उसके बाद क्या आ गया नेक्स्ट, मार्क अवेलेबल रूम। उसके बाद इसके अलावा आपके पास कौन कौन से रूम्स है। सेपरेट रूम फॉर हेडमास्टर आपके स्कूल में अवेलेबल है, वो आप यस नो में फिल करोगे। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी आपके पास है, वो यहां पर फिल करोगे। सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट, तो यहां पर आपने जो डिटेल देनी है क्लासरूम की, वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्लासरूम की देनी है जहां पर आपकी स्टडी हो रही है। उसके अलावा जितने भी आपके एक्स्ट्रा रूम्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। सेपरेट रूम फॉर गर्ल्स, सेपरेट रूम फॉर टीचर्स, को करिकुलर एक्टिविटीज रूम, आपके नंबर ऑफ द लेबोरेटरीज रूम, तो ये सारी की सारी आपकी डिटेल यहां पर आ जाएगी। देन इसको आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो डिटेल आती है वो आती है टॉयलेट फैसिलिटीज की, कि आपके स्कूल में टॉयलेट्स हैं, तो उसको यस नो में फिल करोगे। उसके बाद यहां पर आ गया हमारे पास डिटेल ऑफ द टॉयलेट्स, नंबर ऑफ द टॉयलेट सीट अवेलेबल एक्सक्लूडिंग सीट एवोल्यूशन फ्रेंडली। आपके स्कूल में उन टॉयलेट्स की डिटेल आपने देनी है जिसमें आपने सीट एवोल्यूशन, जो रैंप बने होते हैं, रेलिंग लगी होती है, उनके अलावा कितने आपके पास अवेलेबल है, वो आप यहां पर फिल करोगे। नंबर ऑफ क्लासरूम फ्रेंडली टॉयलेट, सीट एवोल्यूशन, उसके अलावा आपके पास सीट एवोल्यूशन फ्रेंडली टॉयलेट्स कितने हैं, बॉयज के लिए कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने, वो यहाँ पर आप फिल करोगे। तो इन दोनों का टोटल यहां पर नीचे आ जाएगा। उसके बाद डिटेल ऑफ यूरिनल्स, नंबर ऑफ यूरिनल अवेलेबल, तो कितने यूरिनल्स लगे हुए हैं वहां पर, उसकी डिटेल आप यहां पर फिल करोगे। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट यूरिनल गिवन इन द 2.7a हाउ मेनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल, कितनों में आपका रनिंग वाटर चल रहा है, तो वो डिटेल आपने यहां पर फिल करनी है। और यूरिनल्स आपके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसकी डिटेल आपने यहां पर फिल करनी है। फिर यहां पर वो होता है कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो आपकी डिटेल यहां पर आएगी। लोकेशन आपकी ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी कैसी है, इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग है या आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग है। वेदर स्कूल हैज सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन आपके स्कूल में है, सैनिटरी पैड की जो वेंडिंग मशीन है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो वो आपने यहां पर उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल, क्या सोप के साथ आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ वॉशिंग पॉइंट्स हैं आपके स्कूल में, वो आपने यहां पर डिटेल फिल करनी है। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपका पानी का सोर्स क्या है, स्कूल में जो पानी आ रहा है वो हैंडपंप के थ्रू आ रहा है, प्रोटेक्टेड वेल के आ रहा है, अनप्रोटेक्टेड वेल है। प्रोटेक्टेड वेल वो है जो आपका कवर है, अनप्रोटेक्टेड वेल है जो ऊपर से कवर नहीं है, वो ओपन ही है। टैप वाटर के थ्रू आ रहा है, पैकेज वाटर है या बोतल वाटर है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत करना कि बच्चे घर से बोतल लेके आते हैं तो वो बोतल, आपका बोतल वाला वाटर यहाँ पर यूज हो रहा है, तो वो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, स्कूल वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली हमारे स्कूलों में टैप वाटर यूज होता है, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। स्कूल में आरओ लगा हुआ है, तो आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड, देखो हर साल टेस्ट होती है लैब में, तो ये आपका यस आएगा। जिस स्कूल ने टेस्टिंग नहीं करवाई वो नो करेगा। डस स्कूल हैव प्रोविजन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो बारिश में जो आपका पानी जा रहा है, जो छत से नीचे आ रहा है,
तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो नीचे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया होता है वो स्कूल में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, वो आपकी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेदर स्कूल हैज लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी है। अगर आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी है तो उसको आप यस करोगे, कितनी बुक्स है वो आप फिल करोगे। अगर आपने स्कूल में बुक बैंक बनाया हुआ है तो बुक बैंक को आप यस नो में फिल करोगे। अगर आपने स्कूल में रीडिंग कॉर्नर बनाया हुआ है तो रीडिंग कॉर्नर को आप यस नो में फिल करोगे। डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, आपके पास है। न्यूज़पेपर स्कूल में आता है। नंबर ऑफ द टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैज बीन बोरोड, तो कितनी बार बच्चों को आपने जो बुक्स थी वो दी थी पढ़ने के लिए। वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल फैसिलिटीज, कल को अगर स्कूल ने एक न्यू कमरा क्रिएट करना है या वहां पर बनाना है, वहां पर कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या उसके लिए लैंड अवेलेबल है, वो आप यस नो में फिल करोगे। नंबर ऑफ द एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम रिक्वायर्ड, आपको कितने यहां पर, तो यहां पर वो आप डिटेल यहां पर फिल करोगे। वेदर प्ले ग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल, तो वो आप यस नो में यहां पर फिल करोगे। बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ है, वो आप यहां पर फिल करोगे। उसकी हाइट चेक हुई है, वेट चेक हुआ है, आईज को चेक किया गया, डेंटल को किया गया, थ्रोट को चेक किया गया, तो ये यस नो में यहां पर फिल होगा। डीवॉर्मिंग टैबलेट्स बच्चों को दी गई है, कंप्लीट डोज दी गई है, पार्शली दी गई है, नॉट गिवन दी है। आयरन और फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स है वो बच्चों को दी गई है या नहीं दी गई है। वो बच्चों का जो एनुअल हेल्थ है रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो। थर्मल स्कैनर बच्चों का हुआ है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज अवेलेबल है स्कूल में, एसेंशियल मेडिकल अवेलेबल है स्कूल में या नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल की। जो डिसेबल बच्चे हैं आपके स्कूल में उनके लिए एक अलग से रैंप बना हुआ है। अगर तो आपका स्कूल ग्राउंड फ्लोर पे है और उसका जो लेवल है ग्राउंड के साथ बिल्कुल लेवल में है, फिर तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो हाइट पर है तो वहां पर आपको क्या चाहिए, एक रैंप बना होना चाहिए और उसमें एक हैंडल लगी होनी चाहिए। वेदर द स्कूल है एज ए स्पेशल एजुकेटर, क्या आपके पास कोई स्पेशल एजुकेटर है, तो वो आप डिस्प्ले यहाँ पे करोगे। स्कूल में कोई किचन गार्डन बना हुआ है, वो आप यहाँ पे डिटेल फिल करोगे। स्कूल के हर एक क्लासरूम में डस्टबिन है या नहीं है, वो आप फिल करोगे। किचन में डस्टबिन है या नहीं है, वो आप फिल करोगे। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए फर्नीचर है, वो आप डिटेल यहाँ पर फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन आपका खाली आ रहा है क्योंकि ये एक प्राइमरी स्कूल है। अगर आपका एक अपर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहां पर लेबोरेटरीज की डिटेल आपकी यहाँ पर सारी की सारी आपको फिल करनी पड़ेगी यस नो में। उसके बाद यहाँ पर वेदर बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, तो अगर है तो आप यस करोगे, तो उसमें आपके कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। डज द स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, ऑडियो वीडियो के लिए आपकी ऑडियो विजुअल्स के लिए आपके पास है कुछ बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, तो ये आप यहाँ पर यस नो में फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है लास्ट में कि आपके पास स्कूल में डेस्कटॉप पीसी कितने हैं और कितने फंक्शनल है। यहाँ पर आता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और यहाँ पर फंक्शनल यूनिट्स। लैपटॉप्स कितने हैं, टैबलेट्स कितने हैं, पीसी विद इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस आपके पास कितने हैं, डिजिटल बोर्ड्स आपके कितने हैं, प्रोजेक्टर आपके पास कितने हैं, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, जनरेटर, ये सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, देखो इंटरनेट फैसिलिटी सभी के पास होती है, चाहे वो आप मोबाइल फोन से भी कर रहे हो तो आप वहां पर यस फिल करोगे। टाइप ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी में देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तब भी यस होगा, मॉडेम है यूएसबी तब भी यस होगा, टेलीफोन लाइन है तब भी, मोबाइल फोन है तब भी, एनी अदर वीसेट है तो सभी, तो यहाँ पर आपने यस ही करना है। इज द एक्सेस ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी यूज टू द पेडागोगिक पर्पस, की बच्चों को स्टडी के लिए यूज होता है, तो मोस्टली स्कूलों में हो रहा है। यहाँ पर आईसीटी लैब आपके स्कूल में है, वो आप यस नो में फिल करोगे। तो यहाँ पर जो अपर प्राइमरी स्कूल है वहां पर उनको ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी मैक्सिमम। उसके बाद जस्ट द स्कूल है आईसीटी बेस्ड टूल फॉर टीचिंग, ई कंटेंट स्कूल में करवाया जाता है, असिस्टिव टेक बेस्ड सोल्यूशन आपके स्कूलों में करवाया जाता है, एसेस ऑफ द डीटीएच टीवी चैनल्स है या नहीं है, स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करके और इसको क्या कर देना सेव। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है इसमें आपने ये वाला जो डाटा है आपने कैसे फिल करना है। ये मैंने बिल्कुल एक एक लाइन का आपको एक एक जो कॉलम है उसका ये सारा का सारा जो निचोड़ है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। जैसे ये सारे के सारे सेव एंड नेक्स्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपडेटेड आ जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में कब आपका फाइनल सबमिशन होगा वो अभी हो नहीं रहा वहां पर, जब भी होगा वो उसके रिगार्डिंग हम आपको बता देंगे। हाँ, जो फर्स्ट सेक्शन है इसको आपने फिलहाल छोड़ देना, इसके रिगार्डिंग मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।